In this topic, I have covered concept related to critical angle, total internal reflection, mirage, looming, optical fiber, and some examples. Watch the video without skipping and don't forget to subscribe it. Let's get to the topic without wasting time. कटी देख सकते हैं इंटरनल का आई और रिफ्लेक्शन का आर, है ना। अब यहाँ इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पहले का रिवीजन कर लेते हैं। स्टूडेंट, आप लोग जानते हो कि दो मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, एक रेयरर मीडियम। जब डेंसर मीडियम से स्टूडेंट रेयरर मीडियम में रे जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। अब जब रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाती है। तो इसका यूज है हम लोग को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ने में, इसलिए मैंने पहले ही इसको रिवाइज करा दिया। अब यहाँ देख ले स्टूडेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है एक्चुअली में, इसको समझने के लिए यहाँ दें। मान लो यहाँ पर स्टूडेंट कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे लाइट जो लुमिनेट हो सकता है। एक लाइट है, हमने कोई पावर से सप्लाई कर दिया, यहाँ से लाइट निकल रही है हर डायरेक्शन में से। वो तो हर डायरेक्शन में निकलेगी स्टूडेंट, ये स्फेरिकली हर डायरेक्शन में निकलेगी। तो सरफेस पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से ऐसे नॉर्मल रे एक रे निकल जाएगी, ऐसे जो रे जा रही है ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमारा डेंसर है। मान ले रहा हूँ वाटर ही है, मान ले रहा हूँ वाटर, और ये हमारा एयर है। तो यहाँ से रे जो ऐसे जाएगी स्टूडेंट, तो रिफ्रैक्ट होकर अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। अब ए एंगल I1 मान रहा हूँ, तो रे अगर ऐसे जाएगी स्टूडेंट तो ये I2 हो जाएगा, और ज़्यादा होगा इसका वैल्यू, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी ज़्यादा होगा स्टूडेंट, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आएगा, ऐसा एंगल आएगा जिस पर ये रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो जिस एंगल पर ये रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, इसको क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल। इसको थीटा सी से डिनोट करते हैं, थीटा सी से क्रिटिकल एंगल को। अब स्टूडेंट क्या होता है, जैसे ही रे जो है हमारे 90 क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, उसके बाद का रे उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। यहाँ से जो भी रे इसके बाद जाएगी, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला अगर I3 बोल दूँ इसको, तो ये वाला एंगल का वैल्यू जो होगा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दूसरे मीडियम में नहीं जाता है, उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाता है, उसी मीडियम बाउंस बैक। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी को TIR बोलते हैं। सेम मीडियम में वापस हो जाता, डेंसर मीडियम से डेंसर मीडियम में ही बाउंस बैक हो गया। तो लाइट जो निकलेगी स्टूडेंट इसी रीजन से निकलेगी, ए वाला इधर वाला लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाता है। और एक बात और ध्यान देने वाली है स्टूडेंट, कि यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होता एनर्जी का। हम लोग देख रहे थे रिफ्लेक्शन में कुछ क्या हो रहा था, जब मिरर से रिफ्लेक्शन होता है कुछ लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाता है, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना, और रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता। इसी मीडियम में बाउंस बैक को वापस होकर आ जाता है, इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो यहाँ देख सकते हैं इसका डिफिनीशन भी स्टूडेंट, तो ऐसे अच्छा पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन देख ले स्टूडेंट, आप लोग पॉज करके लिख भी सकते हो। When light ray travels from denser to rarer medium, it bends away from the normal. If the angle of incidence increased, the angle of refraction also increased. At a particular value of angle, the refracted ray subtends 90 degree angle with normal. This angle of incidence is known as critical angle. इसको थीटा से नोट करते। If angle of incidence further increase, the ray come back in the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से ज़्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा स्टूडेंट, तो उसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। अब स्टूडेंट टोटल क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप लोग। क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखें तो क्रिटिकल एंगल आप कैसे कैलकुलेट, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। फ्रॉम स्नेल्स लॉ
थॉम्सन्स लॉ म्यू वन इंटू साइन आई, आप जरा लोग जानते हैं म्यू वन इंटू साइन आई इक्वस टू म्यू टू इंटू साइन आर, है ना। तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 90 डिग्री, और म्यू वन जिसमें इंसिडेंट रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंसिडेंट रे किस में है स्टूडेंट, डेंसर मीडियम में। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कितना माना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान ले रहा हूँ म्यू वन और इसको मान ले रहा हूँ म्यू टू। तो म्यू वन इंटू साइन, अब आई के जगह कितना हो जाएगा थीटा सी, जिस एंगल पर इसको थीटा सी से डोनेट करते हैं क्रिटिकल एंगल को, इक्वस टू म्यू टू का वैल्यू कितना है 1 इंटू साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट 1। तो साइन थीटा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/μ, साइन थीटा सी का वैल्यू हो जाएगा 1/μ हो जाएगा। अब इससे हमारा थीटा सी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि इसका वैल्यू, इसका रिफ्रैक्टिव म्यू टू का वैल्यू, म्यू वन का वैल्यू अगर √2 होता है स्टूडेंट, मान ले रहा हूँ √2 होता, तो क्रिटिकल एंगल कितना होता, साइन थीटा सी इक्वस टू 1/√2 हो जाता, है ना। तो थीटा सी का वैल्यू हो जाता थीटा सी का वैल्यू होता हमारा 1/√45 डिग्री। तो इस तरह से हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एंगल के बाद वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाए। तो क्रिटिकल एंगल ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। अब स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं एंगल, जिस एंगल पर ए वाला एंगल अगर थीटा है स्टूडेंट, तो ए वाला एंगल भी थीटा होगा। ये अगर ए वाला एंगल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर, नॉर्मल तो पैरेलल है। तो कभी कभी हमसे क्या पूछ देता है स्टूडेंट कि ये जितना इधर रे जा रहा होगा इस डायरेक्शन में, इधर जो रे जा रहा होगा उतना ही इधर भी रे जा रहा होगा, इधर भी एक कोण बन रहा होगा स्टूडेंट, कोण बन रहा होगा ऐसे, कोण बन रहा होगा ऐसे। अगर इसको ड्रॉ करें स्टूडेंट, ऐसे ड्रॉ करें तो ऐसे एक कोण बन रहा होगा, कोण बन रहा होगा। इधर से भी ले राइट, इधर इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट से भी रे इधर की तरफ बाहर आ रही होगी, इधर उधर जा रहा होगा ऐसे, तो एक सर्कल बनाएगा। इसके बीच से लाइट क्या होगा, निकलेगा स्टूडेंट, इसके बीच से लाइट निकलेगा और इधर के जितने भी लाइट होंगे क्या हो जाएंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे उसी मीडियम में, तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो लाइट जो होगा इसी एरिया से दिखाई देगा जाता हुआ, एक कोण की तरह बन रहा है स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। तो इस तरह से कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे एरिया है हम लोग का कि इस एरिया का वैल्यू कितना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक ये वाला एरिया निकाल ले हम लोग, है ना। इसको मैं कैपिटल R बोल दे रहा हूँ, इसको कैपिटल R बोल दे रहा हूँ। तो अगर ये रेडियस निकाल ले तो ये सर्कुलर प्लेट जैसा बनेगा जिससे लाइट निकल रही होगी। तो उसका एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एरिया हो जाएगा πr², एरिया हो जाएगा πr²। लेकिन R का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, हमें ये एंगल तो नोन है, क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। अगर μ1 μ2 नोन है तो क्रिटिकल एंगल थीटा सी इक्वस टू होता है स्टूडेंट साइन थीटा सी हो जाता है हम लोग का, एक मिनट, साइन थीटा सी इक्वस टू होगा 1/μ, है ना। अगर एयर में है तब, या नहीं तो μ1 μ2 हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा सी, तो हमें अगर हाइपोटेनस तो नोन नहीं है, लेकिन tan थीटा सी लिखे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा tan थीटा सी, ये डेप्थ हमें गिवन रहेगा, ये डेप्थ गिवन रहेगा d, तो r/d हो जाएगा, r/d हो जाएगा। हम अब ये कितना साइन थीटा सी किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा म्यू हो गया और परपेंडिकुलर 1 हो गया। तो इससे अगर हम ये निकाल लें tan थीटा सी का वैल्यू, इससे tan थीटा सी इससे, तो हमें tan थीटा सी निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर नोन है, बेस नोन है। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है हमारा म्यू और परपेंडिकुलर है 1, तो बेस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बेस हो जाएगा √h² - p², तो हो जाएगा μ² - 1, ये बेस हो गया हमारा। तो अब tan थीटा सी लिख सकते हैं स्टूडेंट इसके टर्म में। tan थीटा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, tan थीटा सी का वैल्यू लिख सकते हैं परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 1 के, डिवाइडेड बाई बेस μ² - 1 इक्वल्स टू r/d,
है ना। तो आर का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा रेडियस निकल गया डेप्थ के टर्म में। अब रेडियस निकल गया स्टूडेंट, तो हम एरिया आराम से इसमें आर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा, कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन ही करके बता दे रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो कि एक रे ऐसे निकल रही होगी, है ना, दो मीडियम है, यहाँ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 मान ले रहा हूँ, इसका एयर का 1 मान ले रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट क्रिटिकल एंगल तो हम निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा, थीटा सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा सी का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, यानी थीटा साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/√2। तो थीटा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री स्टूडेंट। अब थीटा से निकाले तो अब हमें ए आर है और ये मान लो डेप्थ हमें दिया गया है 5 मीटर, 5 मीटर डेप्थ दिया गया। तो कितना हो जाएगा आर का वैल्यू, आर इक्वल्स टू होता है, अभी फार्मूला हम लोग देखे थे, डी अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप लोग, और नहीं तो इसे थीटा सी आ गया तो टेन थीटा इक्वल्स टू r/d लगा सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, टेन थीटा सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं r/d, r डिवाइड बाई d 5 है, तो और टेन थीटा सी कितना है 45 डिग्री। तो 45 का वैल्यू कितना हो जाता है, टेन 45 का वैल्यू होता है 1। टेन 45 अगर पुट करें तो 1 इक्वल्स टू r/5 हो जाएगा, या तो r का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर, r का वैल्यू 5 मीटर हो जाएगा। तो इससे एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा πr², एरिया हो जाएगा πr यानी 5 का स्क्वायर 25 पाई, ये आंसर हो जाएगा, है ना। या इसमें भी फार्मूला पुट करके देखना स्टूडेंट, सेम आंसर आएगा, है ना। स्टूडेंट आप लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक हुआ है, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एज रेज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, ये डेंसर मीडियम है, हमें डेविएशन वर्सेस आई ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयर मीडियम है। तो ऐसे रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, और फ्रॉम नॉर्मल जाएगा स्टूडेंट, और फ्रॉम नॉर्मल। तो ये वाला एंगल आई है, तो स्टूडेंट ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल कितना होगा, आई होगा। और टोटल एंगल तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। तो ये हमारा डेविएशन एंगल है, ऐसे रे जा रहा था, ये ऐसे डेविएट हो गई, तो ये कितना हो जाएगा r-i, डेविएशन एंगल हो जाएगा r-i, डेविएशन एंगल इक्वल्स टू r-i। अब स्टूडेंट r का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर ये हमें दिया गया हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम गिवन है, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, स्नेल्स लॉ लगा लेंगे। स्नेल्स लॉ अगर लगाएं स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें हम लोग, तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन μ1 μd इंटू साइन आई इक्वल्स टू μr इंटू साइन r। तो हमें आई का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें r को एलिमिनेट कर लेते हैं, इसमें से r को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, r का वैल्यू अगर लिखे तो μd बाई μr इंटू साइन आई इक्वल्स टू साइन r हो जाएगा। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स इतना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो वैल्यू है उसी का साइन इनवर्स μd बाई μr इंटू साइन आई माइनस आई। अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ किया जाता है स्टूडेंट, इसका ग्राफ जब ड्रॉ किया जाता है तो इसका ग्राफ स्टूडेंट कुछ ऐसे आता है, ऐसे देख सकते हैं, ये ग्राफ यहाँ से आता है। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, जब वो क्रिटिकल एंगल पर पहुँच जाता है थीटा सी पर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये टोटल वैल्यू हो जाएगा π/2, r का वैल्यू π/2 हो जाएगा, माइनस एंगल ऑफ माइनस थीटा सी हो जाएगा, माइनस थीटा सी। यहाँ पर अगर लिखूँ, जब क्रिटिकल एंगल पर लिखूँ डेल्टा इक्वल्स टू r-i होता है, तो क्रिटिकल एंगल जब हो जाएगा स्टूडेंट, तो वहाँ पर वो कितना हो जाएगा π/2 माइनस थीटा सी हो जाएगा कि नहीं, डेविएशन एंगल
इतना हो जाएगा डेविएशन एंगल। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पाई बाई जब 2 है, ये जब थीटा सी क्रिटिकल एंगल हो गया तो वहाँ डेविएशन एंगल कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस आई आ गया। अब जैसे ही एंगल बढ़ता है स्टूडेंट, तो उसके बाद तो रिफ्लेक्शन होने लगता है, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट, आप लोग अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जा रहा है। अब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, जब थीटा सी से ज़्यादा हो गया आई का वैल्यू, तो इसी मीडियम में बाउंस बैक। तो अब डेविएशन एंगल तो फार्मूला वो हम लोग जो मिरर में डेविएशन एंगल निकालते थे वैसे निकालेंगे, है ना। ये डेविएशन एंगल हो जाएगा। डेविएशन एंगल, ये वाला एंगल आई है स्टूडेंट, ये वाला एंगल आई है, ये वाला कितना है 90, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 डिग्री होगा ये स्टूडेंट, 180 डिग्री। अगर हमको डेल्टा निकालना है, ये वाला वैल्यू डेविएशन एंगल, तो इसमें से 2i को माइनस कर देंगे। तो ये जब i ग्रेटर देन थीटा सी होगा तो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, डेविएशन का वैल्यू पाई माइनस 2i हो जाएगा, पाई माइनस 2i, है ना, पाई माइनस 2i। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें ग्राफ में, अगर आप लोग देखें ग्राफ में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही ग्रेटर देन होगा डेविएशन का वैल्यू थीटा सी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा समझो, थीटा सी प्लस 0.001, तो यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अगर जस्ट थीटा सी प्लस होगा थोड़ा सा 0.010 डिग्री, तो इतना हो जाएगा, पाई बाई 2 पाई माइनस 2 थीटा सी, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा सी। कैसे, यहाँ पर देखें स्टूडेंट, अगर फार्मूला लगाएं, पाई माइनस 2i हो जाएगा, डेविएशन एंगल पाई माइनस 2i हो रहा था। यहाँ पर डेविएशन एंगल कितना हो रहा था, पाई माइनस 2i, तो यहाँ पर पाई माइनस 2 थीटा सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा इंसिडेंस एंगल, तो 0 हो जाएगा डेविएशन एंगल, है ना, घटता जाता है। ग्राफ में अगर देखें तो आई का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो डेविएशन एंगल 0, तो ऐसे लिनियरली बढ़ेगा ग्राफ ऐसे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है स्टूडेंट, इसका ग्राफ ऑफ डायमंड। ये स्टूडेंट डायमंड में क्या होता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा स्टूडेंट, तो हमने देखा था थीटा सी का वैल्यू कितना हो रहा था, थीटा सी इक्वस टू 1/μ, साइन थीटा सी इक्वस टू 1/μ हो रहा था, साइन थीटा सी इक्वस टू 1/μ हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा म्यू का वैल्यू होगा क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो अगर कम भी इंक्लाइंड होगा स्टूडेंट, तो वो लाइट क्या होगा, बाउंस बैक होके उसी मीडियम में आ जाएगा। तो क्या होता है, डायमंड के अंदर जो क्रिटिकल एंगल कम होने के वजह से वो उसी मीडियम में बाउंस बैक होते रहता है, जिसके वजह से वो ज़्यादा लाइट उसमें दिखाई देता है, हमें ब्राइट ज़्यादा दिखाई देता है ना। तो यहाँ आप लोग पढ़ भी सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं, यहाँ पढ़ लें। यही होता है इसमें, क्रिटिकल एंगल इसका आता है हमारा 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री, है ना। और इस एक दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज होता है स्टूडेंट। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा एक जो होता है एक मटेरियल है, ये ऐसा देख सकते हैं पाइप की तरह है, एक अंदर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसके बाहर एक कोटिंग कर दिया जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट कम होना चाहिए, क्योंकि रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तभी वो TIR होगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए, तभी TIR होगा। तो स्टूडेंट क्या होता है, इसमें जब रे इंटर करती है तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है। ऐसे एंगल पर इंसिडेंस होता है जिस पर ये क्रिटिकल एंगल बन जाए। तो ये क्या होगा, ऐसे लाइट TIR होता रहेगा, है ना, कितना भी टर्न कर दे इसको, इसमें TIR होगा। इसे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कैलकुलेट करके ऐसे बनाया जाता है, ताकि वो लाइट जो है ऐसा नहीं हो कि ट्रांसमिट हो जाए, वो कभी भी जाएगा एंगल बनाएगा तो वो हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा और TIR हो जाएगा। इससे हम लोग सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह भी इसका यूज करते हैं, सिग्नल भेजने में भी करते हैं। और मिराज और लूमिंग क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग को देखते हैं गर्मी के दिनों में इसका जो मान लो कि कैमल है थार में, मान लो कोई डेजर्ट एरिया है वहाँ पर ऐसा है
ऊँट है, यहाँ पर कैमल है, तो इसका क्या होगा, एक तो राइट एक कोल्ड एयर है, ऊपर की तरफ कोल्ड एयर आता है, लेकिन इसके सरफेस जो होता है, जो हॉट सरफेस होता है स्टूडेंट, तो यहाँ का एयर भी हॉट हो जाता है। तो क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से ऐसे जैसे पास नीचे जाते जाता है टेम्परेचर बढ़ता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है स्टूडेंट, घटते जाता है। तो जैसे ही ये मान लो कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ करें, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता जाएगा। मैं जूम करके बताता हूँ स्टूडेंट, 1 मिनट देखें। ऐसे अगर ऐसे बना दें ऐसे, तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर नॉर्मल होगा, यहाँ पर ये नॉर्मल होगा, तो स्टूडेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता जाएगा रे एंगल ऑफ इंसिडेंस से नवजात। अब जैसे ही जाएगा यहाँ पर ऐसा एंगल आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल। थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो TIR हो जाता है। TIR हो तो लाइट इस मीडियम में ऐसे देखे स्टूडेंट, ऐसे चला जाता है, TIR हो जाता है, फिर ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ रेयर से डेंसर में ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता जाएगा, और इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि कहाँ से रे आ रही है। रे तो यहाँ से आई स्टूडेंट, रे हमारा यहाँ से आई, लेकिन इस ऑब्जर्वर को लगता है कि रे यहाँ से जा रही है, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है स्टूडेंट, तो इसको यहाँ से जाता हुआ अपीयर होता है। तो इसका इमेज यहाँ ब्लर इमेज दिखाई देता है। इसके वजह से बहुत सारे देखते होंगे, कभी कभी डियर जो होती है उसको लगता है कि पानी है, और उसका आगे दिखाई देता है पानी। कभी कभी आप लोग रोड पर भी जाते होंगे तो वहाँ भी दिखाई देता है, आपको ये चीज़ें दिखाई देती है, क्योंकि सरफेस जो होता है काफ़ी हॉट हो जाता है ब्लैक कलर होने की वजह से। और लूमिंग क्या होता है स्टूडेंट, लूमिंग होता है ये जहाँ ठंडा, यहाँ देख सकते हैं जहाँ कोल्ड ज़्यादा है, यहाँ सरफेस जो है डेंसर मीडियम हो गया है। यहाँ जो है मान लो यहाँ का डेंसर मीडियम है, इधर का मान लो कोल्ड है, ये रीजन कोल्ड है तो डेंसर मीडियम, और इधर का हॉट है तो रेयरर मीडियम है। तो क्या होगा कि इधर से रे ऐसे जाएगी स्टूडेंट, इधर जो रे जा रही होगी वो अब ऐसे, इधर तो रेयरर मीडियम है तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना, ऐसे जो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती जाएगी तो ये रे ऐसे बेंड होती जाएगी, बेंड। अब जैसे ही यहाँ जाएगा स्टूडेंट, ये तो डेंसर मीडियम है, इधर रेयरर मीडियम बन गया है, तो ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करते चला जाएगा, और टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करते जाएगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। तो ये ऐसे रे आएगा, तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा स्टूडेंट, कहाँ से रे आ रहा है, उसको लगेगा इधर से रे आ रहा है स्टूडेंट। तो ये वाला इसको यहाँ भी दिखाई देता है, और यहाँ इसको हम लोग लूमिंग बोलते हैं, तो इसको आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। मैं यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, है ना। कंसेप्ट यही है। आज के लिए इतना ही।